और सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में खराबी आने से दुनिया भर में रेलवे, एयरलाइंस, बैंकिंग सेक्टर समेत स्टॉक एक्सचेंज तक की सेवाएं ठप पड़ गई हैं। सर्वर ठप होने से ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन, स्पेन समेत कई देशों में हड़कंप मच गया है। कई देशों में न्यूज चैनल्स ऑफ एयर हो गए हैं। कई अमेरिकी राज्यों में 911 सेवाएं बाधित होने की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। तो आपको बता दें कि दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट सर्वर में खराबी आ गई है, सर्वर में संकट आ गया है और यही वजह है कि सबसे ज्यादा असर जो है वो एयरपोर्ट्स पर देखने को मिल रहा है, एयरलाइंस पर देखने को मिल रहा है। वेब चेकिंग नहीं हो पा रही। आप देखिए कि एयरपोर्ट्स के बाहर किस तरीके से लोगों की लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई है। चेकिंग करने की दिक्कतें आ रही है। जो बार कोड है वो QR कोड जो है वो स्कैन नहीं हो पा रहा है और यही वजह है कि यहाँ पर यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैन्युअली अब एयरपोर्ट्स पर काम हो रहा है। इसका असर जो है अमेरिका से लेकर स्पेन तक आपको देखने को मिलेगा। बैंकिंग सेक्टर जो है वो ठप पड़ गए हैं। इसके अलावा जो एयरलाइन सेक्टर है वो ठप पड़ गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो है उसे अपग्रेड किया जा रहा था। क्राउड स्ट्राइक जो है एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, उसे अपग्रेड किया जा रहा था। लेकिन जब उसको अपग्रेडेशन दी जा रही थी उस वक्त जो है कहीं ना कहीं सर्वर में खराबी आ गई, जिसकी वजह से आप देख पा रहे होंगे 1-2 दिनों से आपका सिस्टम में भी एक ब्लू स्क्रीन आ रही होगी, QR कोड जैसा आ रहा होगा, बार बार जो है रिस्टार्ट आपका सिस्टम हो रहा होगा। और यही वजह है कि माइक्रोसॉफ्ट जो विंडोज 365 वो सीधे तौर पर यहाँ पर ठप होता नजर आ रहा है। और यही वजह है कि दुनिया भर में इस समय जो है एक सर्वर की वजह से दुनिया भर में जो कामकाज है वो ठप नजर आ रहा है। हम आपको ग्राफिकली भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रिटेन, स्पेन, जर्मनी, यूरोप के तमाम ऐसे देश हैं जहां पर इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। खासतौर पर वो सेक्टर्स जहां पर IT सेक्टर्स हैं, जो IT हब हैं, जहां पर माइक्रोसॉफ्ट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल भी किया जाता है। और टेक्नोलॉजिकली जितने भी देश जो हैं अभी फिलहाल विंडोज इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां पर इसका सीधा असर जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा असर जो है फिलहाल एयरलाइंस में, एयर बुकिंग्स में जो है वो देखने को मिल रहा है। वेब चेकिंग नहीं हो पा रही है। हालांकि देखिए इसका असर फ्लाइट के टेक ऑफ पर या लैंडिंग पर तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन आप वेब चेकिंग नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि आप एंट्री नहीं ले सकते हैं। मैनुअली जो है फिलहाल जो है जानकारी मिल पा रही है कि वहां पर मैनुअली काम हो रहा है, लेकिन सीधा असर जो है फिलहाल क्योंकि सर्वर डाउन हो चुका है, विंडोज 365 जो है वो ठप हो गई है। और यही वजह है कि सर्वर की वजह से जो संकट है वो अमेरिका से लेकर यूरोप के तमाम देशों में देखा जा रहा है। ब्रिटेन, स्पेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। और विवेक हमारे सहयोगी सीधे हमारे साथ मुंबई एयरपोर्ट से जुड़े हुए हैं। विवेक, अभी फिलहाल की नजर आ रही सेक्टर्स पर, एयरलाइंस पर, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज पर भी इसका सीधा असर इस सर्वर का देखा जा रहा है। बिल्कुल सही कहा मोनिका, आपने देखिए देश का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है मुंबई एयरपोर्ट। हर 3 मिनट में एक फ्लाइट यहाँ पे लैंडिंग और टेक ऑफ होती है। उस एयरपोर्ट पे आप अंदाजे लगाइए, अगर हाथ से अगर बोर्डिंग पास बनाए जा रहे हैं तो कितने ज़्यादा पैनिक सिचुएशन होगी। मुंबई के एंट्रेंस गेट पे तो देखिए जो नॉर्मल पैसेंजर्स हैं वो टिकट दिखाकर अंदर जा रहे हैं, लेकिन असली परेशानी उसने तब उठानी पड़ती है जब वो बोर्डिंग पास लेने पहुंचते हैं। बोर्डिंग पास लेने के लिए हज़ारों के जो लोग हैं वो भीड़ अंदर एयरपोर्ट के अंदर मौजूद हो चुकी हैं, क्योंकि जो बोर्डिंग पास हैं वो मैनुअली यानी हाथ से लिख कर हो रहे हैं। सारा का सारा ऑपरेशन मोनिका मैनुअल मोड पे चल रहा है। तो अंदाजे लगाइए कि मुंबई जैसे बड़े एयरपोर्ट पर जो देश का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, वहाँ का सिस्टम कोलैप्स होने के बाद अगर सब कुछ मैनुअल मोड में चलेगा तो क्या हालात होंगे। सारे पैसेंजर जो है वो परेशान हैं और जितने भी एयरलाइंस हैं उन्होंने बाकायदा अपने पैसेंजर्स को मैसेज कर फ़ोन कर ये जानकारी दी है कि ऑपरेशनल रीज़न यानी कि कुछ तकनीकी वजह से उनकी फ़्लाइट डिले हो रही है। इसकी वजह से जो लोग हैं वो उसके हिसाब से घर से बाहर निकले हैं। लेकिन आपको बताना चाहेंगे और जनता को बताना चाहेंगे कि लेबैन में आखिरकार हुआ क्या है। माइक्रोसॉफ्ट एक बड़ी कंपनी है जिसमें क्लाउड स्ट्राइक है। क्लाउड स्ट्राइक वो सिस्टम होता है जिसमें जो वायरस और जो भी दूसरी चीज़ें होती हैं मालवेयर उसको आने से रोकता है। तो इसको रोकने के लिए हर एक जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उन्होंने क्लाउड स्ट्राइक को लिया हुआ था। क्लाउड स्ट्राइक जब अपडेट हो रहा था, अपडेशन के समय ये ग्लिच आया जिसकी वजह से पूरा का पूरा माइक्रोसॉफ्ट का जो सिस्टम है वो पूरी तरह से कोलैप्स हो गया। और इसी वजह से हिंदुस्तान नहीं बल्कि विदेशों में भी जितनी बड़ी कंपनियां, जहाँ हम एयरलाइंस की बात करें, टेलीकॉम की बात करें, बैंकिंग सेक्टर की बात करें, सारा का सारा सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है तो वो एयरलाइंस पर पड़ रहा है, क्योंकि जो पैसेंजर्स हैं वो ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई वो मुंबई एयरपोर्ट की थी। इसका असर जो है वो नजर आ रहा है। लंदन एयरपोर्ट से हमारे सहयोगी है संजय सूरी, वहां पर क्या हालात बने हुए हैं आपको रिपोर्ट दिखाते हैं।
क्या फेल हुआ, सारी दुनिया में उथल पुथल मच गई है। यहाँ लंदन में यहाँ हम ट्रेन लेने के लिए इंतज़ार में हैं, लेकिन ट्रेन की सर्विस कैंसिल हो चुकी है और ये केवल एक उदाहरण है। अगली ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ निश्चित नहीं कि वो भी चलेगी या नहीं। और इसी तरह सारे लंदन के ट्रेन स्टेशंस में हलचल मची हुई है, किसी को समझ नहीं आ रही कि वो कहाँ जाएं, क्या करें। सारे एयरपोर्ट्स पर डिस्ट्रप्शन हो रही है। यहाँ हीथ्रो एयरपोर्ट में, गैटविक एयरपोर्ट पे, ऊपर स्कॉटलैंड में एडिनबरा एयरपोर्ट में, मैनचेस्टर एयरपोर्ट में, हर जगह फ्लाइट्स को कैंसिल किया जा रहा है और यात्रियों को कुछ समझ नहीं आ रही कि वो अब क्या करें और आगे कब सर्विसेज जो हैं नॉर्मल तौर पर रिस्टोर होंगी। और खाली ब्रिटेन की बात नहीं है, सारे विश्व की बात है। यूरोप में देखिए, बर्लिन में, हॉलैंड में, अब ये मुश्किल हो जाएगा एक ऐसी जगह का नाम लेना या एक ऐसी सर्विस का नाम लेना जहां पर डिस्ट्रप्शन नहीं हुई। स्काई न्यूज़ यहाँ है, उसकी ब्रॉडकास्टिंग बंद है, BBC का एक चैनल बंद है, बैंकिंग की सर्विसेज बंद है, लंदन स्टॉक एक्सचेंज की सर्विसेज बंद हैं। सब कुछ निर्भर है कि ये माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस जो है चले, और जब वो नहीं चली, दुनिया जो है ऊपर नीचे हो गई है, कोई सर्विस नॉर्मल नहीं चल रही है, कुछ निश्चित नहीं कब जाके ये मामला जो है सुधरे। ये सर्वर में जो है वो तकनीकी खराबी आई है, लेकिन जसप्रीत हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही है। जसप्रीत, हमें समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसका असर कहां-कहां पर देशों में देखा जा रहा है। लंदन से हमने फिलहाल जसप्रीत एक रिपोर्ट दिखाई है, आप देखिए वहां पर ना रेलवे काम कर रहा है ना एयरपोर्ट्स काम कर रहे हैं। अभी फिलहाल आप क्या दिखाएंगी, कहां-कहां पर कितना असर? बिल्कुल मोनिका, मैं मैप के जरिए दिखाने की कोशिश करूंगी क्योंकि रेल सेवा प्रभावित है। अगर हम एयरपोर्ट्स की बात करें, वहां पर संचालन पूरी तरीके से ठप है। ये देखिए, पूरा ये वर्ल्ड का मैप है। आपने लंदन की बात की, अब हम ऑस्ट्रेलिया की स्थिति आपको दिखाते हैं कि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में क्या हालात है। क्योंकि मेलबर्न एयरपोर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए कि 78% फ्लाइट्स पर असर पड़ा है, यानी कि वो देरी से चल रही है। इसके अलावा 6 फ्लाइटें यहाँ पर कैंसिल हुई है ऑस्ट्रेलिया में। 31 फ्लाइट ऐसी हैं जो डिले हुई हैं। मैनुअल सिस्टम तो हो गया है, लेकिन लोग बेहद परेशान हैं क्योंकि एयरपोर्ट पर जो लोग बैठे हुए हैं इंतजार में, उनकी इतनी फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है। सिर्फ भारत में ही असर नहीं है। अब एक एयरपोर्ट ऐसा है जहां पर देखिए, जो अगर हम देखते हैं कि डिस्ट्रप्शन इंडेक्स की बात करते हैं तो वो 1 से लेकर के 5 तक होता है। हालांकि यहां पर अब स्थिति डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सामने, तो हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर देश और दुनिया में जहां पर माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर का इस्तेमाल होता है, वहां पर जो है फिलहाल जो सर्विसेज डाउन देखी जा रही है।